हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा and don't forget to click on the bell icon to get the latest video update. So let's move to the first page of the newspaper. डिस्कस करेंगे यहाँ के इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को। यूएस हैज लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप said in a statement. It is very important statement जो कि बहुत तेजी से वायरल होता जा रहा है सोशल मीडिया पे। आप लोगों ने इसका न्यूज़ सुन ही लिया होगा। इन्होंने स्टेटमेंट में बोला क्या है, looks like we have lost India and Russia to deepest and darkest China. May they have a long and prosperous future together. ये यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने दिया है और ये जो स्टेटमेंट है बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल होता जा रहा है। आप सभी को पता है इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है, इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है अभी धीरे धीरे लड़खड़ा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर। ठीक है, बिकॉज ऑफ टैरिफ वॉर यूएस ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। इट मीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स जो भी यूएस में बिकेंगे वो अब 50% टैरिफ पे बिकेंगे। इसकी वजह से जो रिलेशन है वो इंडिया और यूएस के बीच में खराब हो रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पे आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। कंटिन्यूइंग हिज क्रिटिकल रिमार्क्स अबाउट इंडिया, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप on Friday said the United States has lost India to China in a reference to Prime Minister Narendra Modi's presence at Shanghai Cooperation Organization Summit in Xinjiang earlier this week. It is very important statement which has been given by the US President Donald Trump on Friday. तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इसी के पैरेलल में है, माइटी ग्रुप रिजेक्ट्स गवर्नमेंट एसओओ पैक्ट विद कुकीजो आउटफिट्स। देखिए यहाँ पे माइटी ग्रुप्स ने इस एसओओ पैक्ट को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है। एसओओ पैक्ट के बारे में मैंने आप सभी को कल के दिन बताया था, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट है और यहाँ पे ये जो पैक्ट है मणिपुर सरकार के द्वारा और यहाँ पे जो माइटी ग्रुप्स हैं, कुकीज जो ग्रुप्स हैं, इनके द्वारा यहाँ पे मिलके बनाने की कोशिश की जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। बट यहाँ पे इस पैक्ट को रिजेक्ट करते हुए दिखे हैं कौन? माइटी ग्रुप्स के मेंबर। द कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी COCOMI, one of the largest mighty civil society groups in Manipur, has rejected the signing of suspension of operation pact with cookies जो इंसर्जेंट ग्रुप्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये कल ही न्यूज़ में आया हुआ था और आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर क्या डेवलपमेंट। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजिट होने वाला है मणिपुर में। आप सभी को इसके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने आप सभी को बता दिया है। 13 सितंबर 2025 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट करेंगे टू मणिपुर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट क्योंकि 3 मई 2023 के बाद से ये पहला विजिट होने वाला है पीएम का। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको लेके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तैयारी चल रही है मणिपुर में। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, सो लेट्स डायरेक्टली मूव अहेड टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल को इजीली स्किप कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द सेकेंड एडिटोरियल, फिक्सिंग प्रॉब्लम्स अनलॉकिंग इंडियाज ग्रोथ पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जीएसटी को यहाँ पे वापस से जीएसटी में रिफॉर्म लाया गया है। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल ने 3 सितंबर 2025 को 5% वाला और 18% वाला 5% वाला और 18% वाला जो टैक्स रिजीम है इसको अप्रूव कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आप सभी को बताया है, कल भी बताया वीडियो में और परसों भी वीडियो में बताया है और आज भी आप सभी को मैं बता रहा हूँ। 5, 12, 18 और जो 28% का टैक्स स्लैब था इसको खत्म कर दिया है। ठीक है, 5, 12, 18 और 28% का जो टैक्स स्लैब था ये अब खत्म हो गया है। कब से?
22 सितंबर से ये अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा और ऑफिशियली यहाँ पे अब ये डॉक्यूमेंट में चल रहा है, ठीक है। तो ये जो टैक्स स्लैब है ये खत्म हो जाएगा 22 सितंबर से, और 22 सितंबर से 5 और 18% का जो टैक्स स्लैब है वो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है, एक तरह का क्या की डेवलपमेंट्स बता रहा है इन द इकोनॉमिक sector. Okay, India's economic journey has always been shaped by bold reforms, and the latest sets of goods and services tax measure announced at 56th GST Council meeting on 3rd of September 2025 may well prove to be one of the most consequential yet. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जो जीएसटी यहाँ पे 5 और 18% काउंसिल ने अप्रूव किया है, ये 56th जीएसटी काउंसिल में इसको अप्रूव किया गया है, तो इसको लिख लीजिएगा। 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी 3 सितंबर को, उसी में इसको अप्रूव किया गया है। ओके, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी एसेंशियल्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके डे टू डे यूज़ में आते हैं, चाहे वो हो गया आपका सोप, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, किचन में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, फूड पैकेज, ठीक है, पैक्ड फूड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको अब क्या मिलेंगी, लो रेट्स में मिलेंगे। मतलब कि अगर जीएसटी पहले मान लीजिए इन आइटम्स में 12% था, अब इनको अगर लेकर 5% पे आ रहे हैं तो इनके प्राइसेस भी क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। ओके, साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं, लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड क्रिटिकल मेडिसिन जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, इनको यहाँ पे छूट दिया गया है, या तो इनको छूट दिया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ों में इनको छूट दिया गया है, ठीक है, कुछ चीज़ों में इनको छूट दिया गया है, और कुछ चीज़ों में इनको 5% पे लाया गया है, जो कि पहले कितना था, 12% पे था और 18% पे था। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे क्या है, प्रॉफिटेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेक्सटाइल मार्केट है ये भी आपको यहाँ पे गेन की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। होप आप सभी को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहले के जो टैक्स सिस्टम हुआ करते थे दैट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। नाउ इसका जो रिफॉर्म लाने का मेन मकसद क्या है, टू मेक द टैक्स सिस्टम, टू मेक द जीएसटी मोर सिंपलर और सिटीजन फ्रेंडली। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड टू द 10th पेज। नॉर्दर्न स्टेट्स गेट रिप्राइव फ्रॉम रेन बट ग्रैपल विथ आफ्टरमैथ ऑफ फ्लड्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें रेन के जो इंसिडेंट्स हैं ये कम तो हुए हैं, बट यहाँ पे जो फ्लड सिचुएशन क्रिएट किया है उससे उभरने में थोड़ा सा समय लगेगा। Water levels in dam and river begins to gradually drop, but many residential areas and farmland are still marooned and crops have been damaged. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपके डैम्स और रिवर्स में जो वाटर लेवल्स हैं ये ग्रेजुअली गिरे तो हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे रेसिडेंशियल एरिया और फार्म्स लैंड जो है दे आर स्टिल मैरून्ड, एंड जो क्रॉप्स यहाँ पे उगाए गए थे अभी इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज देखने को मिला है। IMD ने प्रिडिक्ट क्या किया है, लाइट टू मॉडरेट रेन का इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन ऑफ द एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में अगले 7 दिन तक आप देखेंगे लाइट टू मॉडरेट रेन का यहाँ पे IMD ने प्रिडिक्शन किया है। IMD क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह प्रिडिक्शन दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर और कुछ है नहीं, 11th पेज पे मूव करते हैं। वेल इंश्योर जीएसटी बेनिफिट रिचेस कंज्यूमर गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स लाए गए हैं, ओके, हम इस चीज़ का इंश्योर करेंगे कि उनसे सिटीजन्स को, उनसे पीपल्स को बेनिफिट हुए हैं, और ना ही केवल सिर्फ सेंटर इस चीज़ का इंश्योर करेगा बल्कि स्टेट भी इसमें हाथ बढ़ाएंगे सेंटर का, कि ये इंश्योर किया जाए कि जो लोग हैं उसको इसका प्रॉपर बेनिफिट मिल रहा है। ओके, द गवर्नमेंट विल फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स शुड ऑल्सो कीप अ वॉच दैट दिस जीएसटी इज पास ऑन अहेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। 12th पेज में, रोल ऑफ टीचर्स इन अ स्टूडेंट्स लाइफ इज पैरामाउंट सेज ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पे देखिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का कहना है कि जो एक स्टूडेंट का लाइफ होता है उसको बनाने में, उसको सक्सेस करने में जो टीचर का रोल होता है वो एक बहुत ही अहम रोल होता है। आज के डेट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन क्लासेस आपको क्या दे सकता है, ज्ञान दे सकता है। ऑनलाइन क्लासेस आपको क्या दे सकता है,
नॉलेज दे सकता है, लेकिन टीचर आपको क्या कर सकता है, सही पाथ पे गाइड कर सकता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में ऑनलाइन पढ़ाई मोडिंग शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत से जो लोग हैं वो ऑनलाइन की तरफ मूव कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजिशन होना चाहिए और ट्रांजिशन के साथ मूव भी करना चाहिए। बट वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर बिकॉज टीचर गाइड्स अस इन आवर लाइफ। कैसे किस पाथ पे चलना है वो हमें सिखाते हैं, ना ही केवल सिर्फ वो नॉलेज देते हैं, बल्कि हमें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वो हमें उस काबिल भी बनाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो टीचर्स का रोल होता है दैट इज़ पैरामाउंट, ऐसा यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैड अ मैसेज फॉर एजुकेटर ऑन टीचर्स डे। टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी इन अ क्लासरूम बट अ स्मार्ट टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इन्होंने यहाँ पे नेशनल अवार्ड दिया है ऑन 81 टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री। कब? फ्राइडे के दिन। ओके, तो फ्राइडे के दिन इन्होंने 81 टीचर्स को नेशनल अवार्ड दिया है फॉर देयर टीचिंग प्रोफेशंस। ओके, होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। इंडिया प्लान्स टू स्ट्रेंथन न्यूक्लियर डिटरेंस ड्रोन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो इंडिया हैज सेट आउट एन एम्बिशियस प्लान टू रीइंफोर्स इट्स nuclear deterrence and expand drone warfare capabilities under technology perspective and capability roadmap, a 15-year blueprint for military preparedness। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पे कहा है कि we are going to strengthen the nuclear deterrence capabilities और we are expanding drone warfare capabilities under this program which is of 15-year blueprint for military preparedness। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, बहुत से ड्रोन पे काम चल रहा है और इन ड्रोन्स का आगे आने वाले टाइम में वॉरफेयर्स में यूज़ किया जाएगा और ये ड्रोन ऑफ कोर्स कैपेबल हैं, इस कदर कैपेबल हैं कि दे कैन डिस्ट्रॉय द एनिमी टारगेट्स, दे कैन मैनिपुलेट द थिंग्स। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी की लड़ाई है और टेक्नोलॉजी अगर जिस कंट्री का सबसे ज़्यादा है वही कंट्री आज के डेट में वॉर जीत रही है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, बिजनेस सेक्शन में मूव करते हैं। नॉट इजी टू स्विच टू डोमेस्टिक फ्रॉम ग्लोबल सेज एक्सपोर्टर्स। ठीक है, एक्सपोर्टर्स ने कहा है, ट्रेड के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन इज मोर फीजिबल ऑप्शन बट कांट हैपन ओवरनाइट, विल नीड गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़रूरी है, ग्लोबल मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एक फीजिबल ऑप्शन है, बट ये एक रात में होने वाली चीज़ें नहीं हैं। इट विल नीड टाइम एंड इट विल ऑल्सो नीड वॉट? गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे यहाँ पे धीरे धीरे समय होता जाएगा, यूएस का जो टैरिफ लगा है इंडिया के ऊपर, उसका इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। वैसे वैसे चीज़ें क्या होंगी, थोड़ी सी इंटेंस होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, वर्ल्ड सेक्शन पे मूव करते हैं। नोबल लिटरेट्स फील्ड medalist call for an end of hostilities in Gaza strips। ठीक है, more than 4,400 scientists worldwide have signed a statement urging immediate action to address the worsening humanitarian situation in Gaza। क्योंकि यहाँ पे देखिए गाजा में क्या हो रहा है, गाजा में यहाँ पे माल न्यूट्रिशन जैसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। बच्चे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से सावली इम्पैक्ट हैं इस वॉर की वजह से, और मोर दैन 2 million people displaced from that area। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे सिग्नेटरीज में कौन कौन से मेंबर्स हैं? 14 नोबल लिटरेट, 5 फील्ड मेडल विनर्स, 20 ब्रेक थ्रू प्राइज रिसिपिएंट, 34 डायरेक्ट प्राइज विनर एंड 4 वॉल्फ प्राइज विनर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, जिन्होंने यहाँ पे साइन किया है और कहा है कि अर्जेंट एक्शन की ज़रूरत है टू एड्रेस द ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन गाजा। होप आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। स्पोर्ट्स सेक्शन में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो दैट्स सेट फॉर टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला हुआ है, जाके आप लोग वहाँ से डाउट पूछ सकते हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, और कल के शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सभी को उसके बारे में पढ़ाया है। अभी इंडिया और थाईलैंड का जो एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज मैत्रे, जिसका 14th एडिशन चल रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ हो रहा है।
ओके, ये कहाँ हो रहा है ये आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज जानना है तो मेरा शॉर्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं, कैप्शन में मैं डाल दूंगा, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ से इसका लिंक मिल जाए, एंड स्क्रीन पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।